دینی ہے تو اس کے تو 95 لاکھ रुपए बनते हैं, तो 95 लाख उस 1 करोड़ से माइनस करेगा ये, क्योंकि ये इसके ऊपर कर्ज है. तो यूं समझाएगा इसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए. अच्छा भाई, 1 करोड़ की कमेटी निकल गई तो क्या हज फर्ज हो गया? सुभान अल्लाह. एक शख्स ने कमेटी डाली हुई है जिसकी रकम 1 करोड़ से ऊपर है और पहली कमेटी इसने खुद रख ली है. बड़ा होशियार है. क्या इस पर हज फर्ज हो गया या नहीं? नीज अगर वो इन पैसों से हज कर ले तो हज अदा हो जाएगा या नहीं? पहली कमेटी 1 करोड़ की निकली है तो इसका मतलब अभी उसने कमेटियां जमा करानी है ना, किस्तें देनी है, तो वो किस्तें इसके ऊपर कर्ज है, तो 1 करोड़ से वो सारा कर्ज निकालेगा. मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए की कमेटी डली हुई है, मंथली 5 लाख रुपए देने किसी ने, और पहली कमेटी इसकी निकल गई, तो अब 5 लाख का मतलब क्या हुआ? 20 कमेटियां इसने देनी है, तो वो 20 कमेटियों के 95 लाख बनते हैं. सॉरी, 19 कमेटियां इसने देनी है तो उसके तो 95 लाख रुपए बनते हैं, तो 95 लाख उस 1 करोड़ से माइनस करेगा ये, क्योंकि ये इसके ऊपर कर्ज है. तो यूं समझाएगा इसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में अगर हज मुमकिन है तो फर्ज होगा, हज मुमकिन नहीं है तो फर्ज नहीं होगा. हाँ, जिसकी लास्ट में कमेटी निकल रही है वो तो टोटली 1 करोड़ आ रहे हैं ना उसके पास, उसने तो आगे किस्तें देनी नहीं है, तो वो किस्तें माइनस नहीं करेगा, तो टोटल 1 करोड़ का मालिक समझा जाएगा. तो हज दरख्वास्तें जब जाना शुरू होंगी और इसके पास 1 करोड़ रुपए है अगस्त 2022 में, तो फिर वो लाजमी उस पे हज फर्ज होगा. 1 करोड़ में तो 6 हज हो जाए आदमी के आराम से. अच्छा भाई, लेकिन हज एक ही फर्ज होगा, 6 ना, ऐसा ना हो कि 6 समझ लें. औरत कितने पर्दे में बाहर निकले? खवातीन के बुर्का ऊपर पर्दा, बुर्का और पर्दा की तफसील बता दें जब वो घर से बाहर निकलती हैं. हाइजा औरत हज कैसे मुकम्मल करे? हाइजा औरत के हज का क्या हुक्म है? किसी खातून को मेंसेस आ गए तो खूब समझ लें, मेंसेस के दौरान वो हज के तमाम अरकान अदा करेंगी, मस्जिद हराम में नहीं जा सकती. बस क्या मतलब? तवाफ नहीं हो सकता, तो तवाफ को डिले करना पड़ेगा, तो जब तक तवाफ ना हो वापस भी नहीं आ सकती. तो अब हज में जो तवाफ ज़ियारत है ना, उसमें मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि हज में अगर औरत ने तवाफ ज़ियारत नहीं किया तो मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे पे हलाल नहीं रहता जब तक तवाफ ज़ियारत ना हो जाए. तो इसलिए हज में अगर ऐसा हो गया, मेंसेस आ गए, तो तमाम हज के अरकान अदा करें, तवाफ ज़ियारत को छोड़ दें, जैसे ही पाक हो फौरन तवाफ ज़ियारत करें. तो ये हुक्म है. उम्रे में गई अगर खातून एहराम की हालत में और मेंसेस आना शुरू हो गए तो स्टे करें, सब्र करें, जैसे ही मेंसेस बंद हो तवाफ करें और फिर उसके बाद सही कर लें. मकबूल हज से आदमी मालदार हो जाता है. मकबूल हज से अल्लाह ताला बंदे को गनी कर देता है. अगर गनी ना हो तो उसके क्या मतलब है कि हज कबूल नहीं हुआ? हुज़ैफा साहब दम्माम से. नहीं जी, ऐसा नहीं है. हज के बाद अगर आप गरीब हो गए तो भी हो सकता है अल्लाह ने आपका हज कबूल किया हो. बाकी आम तौर पर ऐसा होता है कि हज के बाद जो इंसान ने हज पे खर्च किया होता है, अल्लाह किसी न किसी बहाने से उसको लौटा देते हैं आम तौर पर, क्योंकि अल्लाह की आदत है कि जो अल्लाह के लिए खर्च करता है अल्लाह उसको वापस कर देते हैं. लेकिन कब वापस करेगा, किस सूरत में करेगा, ये अल्लाह ही जानता है. अगर हज करने के बाद आप गरीब हो गए तो समझ लें कि हज ना करते तो शायद इससे भी ज्यादा गरीब हो जाते, तो अल्लाह ने कुछ बचा लिया आपको ज्यादा गुर्बत से. तो अल्लाह के लिए खर्च करेंगे ना तो अल्लाह दे ही देता है कहीं ना कहीं से. लेकिन गरीब होना इसकी अलामत बहरहाल नहीं है कि हज कबूल नहीं हुआ.